नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.4 बताया था। आशा करता हूँ लगाया होगा, और जो नहीं बना उसको वो पूछिए। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.5 बता रहा हूँ। उसके पहले मैं बताता हूँ घातांक के नियम। पहले भी मैं आप लोगों को घातांक के नियम बता चुका हूँ, लेकिन अगर नहीं देखे हैं तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ एक बार, और उसी के आधार पर प्रश्नावली 1.5 लगेगी। देखिए, घातांक के नियम। शुरू में मैंने जब शुरू किया था उस समय आपको घातांक के नियम भी मैंने बताए थे। पहला 4 नियम है। यदि a की घात m इंटू a की घात n, अगर इनको बराबर करेंगे तो a की घात m प्लस n हो जाता है। और दूसरा है a की घात m की घात n। घात के ऊपर घात है तो क्या हो जाएगा, आपस में घातों का गुणा हो जाता है। तीसरा होता है a की घात m बटे a की घात, अगर भाग में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। a की घात m माइनस n हो जाएगा। m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन n। तो चौथा है a की घात m इंटू b की घात m, मतलब अगर दोनों की घातें समान हैं और आधार भिन्न भिन्न हैं तो a b की घात m हो जाएगा। ठीक है, ये घातांक के नियम है। इसी के आधार पर आपकी प्रश्नावली 1.6 लगेगी। 1.6 कल 1.5 बताया था मैंने। प्रश्नावली 1.6 बहुत ही सरल है, इसको लगाइए। देखो, पहला है ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2 दिया। तो क्या करेंगे, पहले 64 को तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से पहले काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4। इसके बाद 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। ये एक जब तक नहीं आया जब तक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 हो गया। और की घात कितना है, 1/2। जब घात के ऊपर घात होगा तो क्या होता है, ये घात के ऊपर घात है ना, ये तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 गुणे 1/2, घातों का आपस में गुणा, 2 3 6। क्या हो जाएगा, 2 की घात 3। इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। कितना आ गया आंसर, 8 आ गया। इसी तरह लगाना है। सब सरल सवाल है, बहुत ही सरल है। ये है 32 की घात 1/5 दिया है। इसी तरह इसको 32 को भी तोड़ लीजिए। तोड़ो 32 को। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितने 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 की घात कितना है, 1/5। मैंने कहा था अगर घात के ऊपर घात रहेगी तो क्या होगा, गुणा, यही वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणे 1/5, ऊपर नीचे कट जाए, कितना बचा, 2। आंसर 2 आ गया। इसी तरह तीसरा सवाल देखिए, बहुत ही सरल है। 125 की घात 1/3। 125 के गुणनखंड करिए। तो पहले देखेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूना 10 और 5 25, 5 5 25, 5 एकम 5, कितना 1 2 3, 5 की घात 3 हो जाएगा और गुणे 1/3। तो ये 3 से 3 कट गया, कितना हो गया, 5। कितना आ गया आंसर, 5 आ गया। अब चौथा देखो, ये हो गया पहला सवाल पूरा आपका। पहला हो गया, पहले के 3 थे इसमें। अब दूसरा नंबर का देखिए। दूसरे का भी एक बता दे रहा हूँ, तीसरे का एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला इसका क्या है, 9 की घात 3/2। 9 की घात 3/2 है, तो इसमें 9 का पहले हम क्या करेंगे, गुणन तोड़ेंगे। 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 की घात कितना आ जाएगा,
2, और इसके ऊपर क्या है 3/2, घात के ऊपर घात, आपस में घात का गुणा। ये कट गया, कितना हो गया 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9 तिहाई 27 हो जाए। ये हो गया। इसी तरह तीसरे का बता दे रहा हूँ एक, तो इसको लगा लीजिए, नहीं बनेगा तो बताऊँगा फिर। 2 की घात कितना दिया है 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 दिया। मैंने कहा था जब आधार समान हो तो क्या हो जाएगा, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 की घात क्या हो जाएगा, ये घातें क्या हो जाती हैं आपस में, ये वाला ये जुड़ जाएंगी घातें आपस में। 2 की घात 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। इस तरह होगा ना। अब इसका आप क्या करोगे, भिन्न हल कर लो पहले। जब भिन्न हल करोगे तो इसका लग 15 आ जाएगा। इसका 3 × 5 = 15, 5 × 10, 5 तिहाई 15, तो कितना हो गया 13/15। तो 2 की घात कितना हो जाएगा 13/15। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लगा लीजिए, जो नहीं समझ में आता है उसको मैं बताऊंगा। एक और देख लो, चाहे एक और देख लो, तीसरा नंबर इसका देख लो, तीसरे का तीसरा। 11 की घात 1/2 है बटे 11 की घात 1/4 है। मैंने बताया था कि अगर ये नीचे रहेगा तो कैसे क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाए 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। वही घातांक नियम लगाना है बस, और कुछ नहीं। 1/2 माइनस 1/4, इसको भिन्न को हल कर लो, 4 आएगा इसका लघुत्तम, तो 2 दूना 4 और -1, तो क्या हो जाएगा 1/4। तो क्या हो गया 11 की घात 1/4। यही आंसर इसका हो जाएगा। इसको लगाइए पूरा, जो मैंने 1-2 सवाल छोड़ दिए इसको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद।